हेलो एवरीवन। तो जब भी कनाडा की बात आती है ना, स्पेशली ओंटारियो, तो हमारे दिमाग में बस दो सिटीज़ आती है, ब्रैम्पटन या फिर टोरंटो। और ये दोनों सिटीज़ आजकल इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है ना कि बात ही छोड़ दो। यहाँ पर हाउसिंग मार्केट, यहाँ पर कार इंश्योरेंस, यही दो फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा सिटीज़ को एक्सपेंसिव बनाते हैं। और यही दोनों चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। सो मोस्ट ऑफ अस केम टू कनाडा ऑन स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट या फिर एज एन इमिग्रेंट। तो हमारे प्लान यही होते हैं कि हमने इस कंट्री में लॉन्ग टर्म सेटल होना है और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहना है लॉन्ग टर्म। सो आफ्टर पीआर वी ऑल लुक फॉर गुड ऑप्शन। ऐसे वक्त पर आकर हम सोचते हैं कि कहाँ पर हम परमानेंट सेटल हो सकते हैं, कहाँ पे हम अपनी फैमिली ग्रो कर सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट वी नीड टू थिंक अबाउट मैनी फैक्टर्स लाइक गुड लाइफ, पीसफुल लाइफ, अच्छी जॉब्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफोर्डेबल हाउसिंग। क्योंकि हाउस एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी सबसे बड़ा जो हमारा पोर्शन होता है ना इनकम का, वो निकाल कर देते हैं हाउस को। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम गोना शेयर 4 cities विद यू दैट आर मोर अफोर्डेबल देन टोरंटो एंड ब्रैम्पटन। और यहाँ पर आप अपनी फैमिली ग्रो कर सकती हो फ्यूचर में। सो एनीवेज, वेलकम बैक टू कनाडा व्लॉग। ये नए आए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। So the app I'm going to use in this video to view houses is the Canadian Home app. So this app recently became my favorite housing app in Canada. Sign up process is pretty easy and simple with your phone number only. So इसके होम स्क्रीन के ऊपर आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं लाइक ओपन हाउसेज, प्राइस ड्रॉप, फॉर सेल हाउसेज, रिसेंटली सोल्ड हाउसेज एंड इवन फॉर द रेंट, अगर आप रेंट के लिए ढूंढ रहे हो तो। सो इफ यू आर द वन विद योर किड और बेस्ट स्कूल के आसपास घर ढूंढ रहे हो, देन दिस ऐप इज फॉर यू। यू कैन चेक आउट द स्कूल स्कोर हेयर। यहाँ पर देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस लोकेशन के आसपास कोई बढ़िया स्कूल्स है या नहीं और यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलती है या नहीं। Another good thing about this app is house details. You can see the size of each room in the house details. If you go down, this will even show you the estimated monthly payments of the house along with cash expenditure you need in your hand at the time of buying that property. Even your monthly expenses including everything after the purchase. The very unique feature of this app is chat with your partner and expert. You can view the house with your partner and at the same time you both can chat with expert about your favorite property. This app comes with many great features and we will talk more about that in the video. So in last few years, the housing market in Canada has been blown up, especially in Brampton area or Toronto area. सो इस वक्त ब्रैम्पटन में द एवरेज कॉस्ट ऑफ वन हाउस इज मोर देन $1 million। तो आज हम 4 सिटीज की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया जॉब्स भी मिलेंगी, यहाँ पर आप अपनी लाइफ सेट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ सेटल भी हो सकते हो इन द फ्यूचर। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दोज 4 सिटीज, लेकिन मैं आपको वहाँ पर घर भी दिखाऊंगा, अफोर्डेबल हाउसिंग कितने प्राइस में कैसे घर वहाँ पर मिल सकते हैं। एंड दोज 4 सिटीज आर किचनर, लंदन, हैमिल्टन एंड विंडसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज in Ontario, and that is Kitchener. First up, Kitchener, that is located in southwestern Ontario. Kitchener is a mid-sized city with a population of around 250,000 people. Kitchener is famous among international students as well, as it is famous for many post-secondary institutions, including the University of Waterloo, University of Wilfrid, which is a popular destination for international student. यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, जो इस सिटी को स्पेशल बनाता है। सो किचनर काफ़ी फेमस है अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है टेक की, जिसकी वजह से यहाँ पर हाउसिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। और बहुत लोग यहाँ पर मूव भी किए हैं कनाडा के अलग अलग पार्ट से जस्ट टू सेटल इन दिस सिटी। However, despite this growth, Kitchener remains the one of the most affordable city in Ontario. Kitchener में जो आपको एवरेज एक घर का प्राइस मिलेगा that is around $750,000। 28% प्रॉपर्टी सेल्स में ग्रोथ हुई है सिटी में as compared to 2021। तो अभी मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूँ on the Canadian Home app. So first house is this one. So this house listed for $749,900। सबसे पहले इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये घर लग कैसा रहा है, काफी खुला डुला मतलब अंदर से घर है। ऐसा घर आपको यहाँ पर मिलेगा
मिलेगा $750,000 का। दिस इज 3 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम हाउस। 25 ईयर्स के हिसाब से अगर आप 6.67% डाउन पेमेंट करते हो इसकी, देन योर मंथली मॉर्गेज पेमेंट वुड बी $4,046 जो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.5%। $65,000 you need at least in your hand and monthly expenses after buying the home that could be more than $5,000। अगर स्कूल वगैरह देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए देख रहे हो, तो उस हिसाब से देखकर आप ये वाला घर बाय कर सकते हो कि ये घर आपके बच्चे के स्कूल से कितनी दूर होगा और आसपास पार्क्स वगैरह है या नहीं। इसके अलावा अब अगर आपने ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है, यू गाइस कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं वहाँ पर डाल दूंगा। कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। यू जस्ट नीड टू पुट योर नंबर देयर, फोन नंबर देयर एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट ऐप एंड यू कैन व्यू द हाउसेज देयर, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब्स इन किचनर। अब किचनर काफ़ी ज़्यादा फेमस है ओंटारियो में जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक इंडस्ट्री। दिस सिटी इंक्लूड वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग गूगल एंड शॉपिफाई। तो यहाँ पर इनके भी ऑफिस है किचनर में, जिसकी वजह से यहाँ पर टेक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। किचनर को कनाडा की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक इंडस्ट्री। यहाँ पर टेक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया ऑफिस आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, उसके हिसाब से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस वगैरह फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएंगे। और अगर आप अपनी जॉब के हिसाब से देख रहे हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकंड सिटी हियर एंड दैट इज लंडन। So next we have London here, located in the southwestern Ontario. London is a city of just over 400,000 people. तो ये लंदन यूके वाला लंदन नहीं है, तो उसको मत समझ लेना। दिस लंदन इज इन द ओंटारियो, तो ये एक सिटी है ओंटारियो में, लंदन। सो लाइक किचनर, London is also home to many post-secondary institutions like University of Western Ontario. The city is home to several museums and galleries as well as numerous festivals throughout the year. So the high income and low cost of living इस सिटी को अट्रैक्टिव बनाती है बहुत सारे होम बायर्स के लिए। So the average price of homes in this city is a little bit over $600,000. तो अगर तो आप बजट फ्रेंडली एक हाउस बाय करना चाहते हो, सो आई थिंक लंदन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इसके अलावा पिछले 2 सालों में लंदन में 100% प्रॉपर्टी सेल्स इंक्रीज हुई है। सो एवरेज होम प्राइस इन लंदन ओंटारियो हैव इंक्रीज्ड बाय 5.1% ओवर द पास्ट मंथ। सो हियर इज द फर्स्ट हाउस दैट आई शॉर्टलिस्टेड। मुझे काफी बढ़िया लगा जो लंदन में लिस्ट किया हुआ है। सो दिस हाउस इज फॉर ऑलमोस्ट $628,000 पर जो लिस्ट किया हुआ है लंदन में। यहाँ पर आपको 2 गैराज मिलेंगे, 3 बाथरूम और 3 बेडरूम्स मिलेंगे। सो हाउस इज प्रीटी गुड। अब लंदन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हाउस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो द मंथली मॉर्गेज जो आप देख सकते हो दैट इज $3,410 मिलेगी विद द लोन ऑफ 25 ईयर्स एट 4.5% ऑफ इंटरेस्ट। द कैश यू नीड इन योर हैंड एट द टाइम ऑफ बाइंग दैट इज $50,000। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाद में आपकी रेंटल इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ डालकर जो आपका खर्चा आएगा घर के ऊपर दैट इज ऑलमोस्ट $4,000। अब इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाते हो, यहाँ पर आपको और भी स्टैटिस्टिक्स मिलेंगी इसी जगह के बारे में। तो आपको सारा कुछ एक ही ऐप में मिलेगा, आपको एक ही ऐप के थ्रू सारा कुछ पता चल जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब्स इन लंदन। सो लंदन में आपको हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी बढ़िया मिलेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती है लाइक्स इन द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स। तो इस सिटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। द कंपनीज दैट प्रोड्यूस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स, फूड इंडस्ट्री या फिर इसके अलावा बेवरेज प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं इस सिटी में। बट मेक श्योर डू योर ओन रिसर्च एज वेल। अपनी रिसर्च जरूर करना मूव होने से पहले, किसी भी जगह पर घर लेने से पहले ऐसा मत करना कि वहाँ पर जाकर जॉब देख लेंगे। सो नेक्स्ट सिटी इज अकॉर्डिंग टू मी दैट इज माई फेवरेट, दैट इज हैमिल्टन। अब हैमिल्टन में मैं काफ़ी घूमा हूँ। जब मैं स्टूडेंट भी था तब वहाँ पर मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते थे, तो वहाँ पर मैं घूमने के लिए जाता था। तो हैमिल्टन का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि अब ये नायग्रा फॉल और टोरंटो के बीच में आती है। और अगर आपने नायग्रा फॉल जाना है तब भी वहाँ से आपको 1 घंटा लगेगा, अगर आपने टोरंटो आना है तब भी आपको वहाँ से 1 घंटा लगेगा। और इसका सबसे बढ़िया पार्ट, ये सिटी एक पहाड़ी के ऊपर बसी हुई है। अगर आप वहाँ पर जाओगे घूमने के लिए तो आपको काफ़ी बढ़िया फील होने वाला है, काफ़ी बढ़िया फील आएगी। तो वहाँ पर एक काफ़ी फेमस कॉलेज भी है दैट इज मोहाक कॉलेज। और मोहाक कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है अमंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जो पॉपुलेशन है दैट इज लिटिल बिट ओवर 550,000 पीपल। यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीनरी देखने को मिलेगी।
देगी डिस्पाइट द लार्ज साइज ऑफ दिस सिटी। तो ये सिटी आपको एक स्मॉल टाउन की फील देगी। द सिटी इज ऑल्सो होम टू सेवरल वाटरफॉल्स इंक्लूडिंग द फेमस नाइग्रा फॉल्स विच इज जस्ट अ शॉर्ट ड्राइव अवे। तो इस वक्त सिटी इज अंडरगोइंग द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इस सिटी को स्पेशल बनाता है। बट डिस्पाइट दिस ग्रोथ दिस सिटी रिमेन्स अफोर्डेबल। सो द एवरेज प्राइस ऑफ अ हाउस इन हैमिल्टन इज लिटिल बिट ओवर $700,000। तो ये घर आपको 7,25,000 का मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस हाउस। तो हाउस इज प्रीटी ब्यूटीफुल, मुझे काफी सुंदर लगा देखने में, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया। सो दिस हाउस कम्स विद 3 बेडरूम्स एंड 4 वॉशरूम्स। सो यू नीड टू पे $3,916 मंथली पेमेंट आपकी बन सकती है इस घर की। एंड एटलीस्ट यू नीड इन योर हैंड 63,000 एट द टाइम ऑफ बाइंग दिस हाउस। अब इतना ही नहीं है, अगर नीचे अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि आप चेक कर सकते हो कि ये घर आपके लिए बढ़िया है कि नहीं, ये घर आपके बच्चे के लिए बढ़िया है कि नहीं। अब ये हैमिल्टन है ना, अब ये ऐसी सिटीज जो होती है ये थोड़ा सा दूर होती है, ब्रैम्पटन से थोड़ा सा दूर होती है, टोरंटो के बाहर होती है थोड़ी सी, लेकिन ये सिटीज काफ़ी बढ़िया होती है अगर आपने अपनी फैमिली को ग्रो करना है, अगर आपने अपनी फैमिली के साथ रहना है। अब ब्रैम्पटन इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, अगर सिर्फ ब्रैम्पटन की नहीं बात कर रहा मैं, ब्रैम्पटन के आसपास जो एरियाज है ना, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, एटोबिको, टोरंटो, ये सारे एरियाज इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहना, अपनी फैमिली को ग्रो करना, यहाँ तक कि एक घर बाय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब ये बंदा कनाडा अगर भी जो नॉर्मल इनकम कमाता है, लेट्स से अगर आप $1,00,000 भी कमाते हो साल का, तब भी आप बड़ी मुश्किल से $1 मिलियन का घर अफोर्ड कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब्स इन हैमिल्टन। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हैमिल्टन जाता रहता था, तो जब भी मैं हैमिल्टन गया मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता था वहाँ पर, तो वो हर वक्त जॉब पर होते ही थे, ऑलमोस्ट वो स्टूडेंट्स होते थे मोहॉक कॉलेज के, और उनको पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह इजीली मिल ही जाती थी वहाँ पर हैमिल्टन में। द जॉब मार्केट इन हैमिल्टन इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। सो हैमिल्टन हैज़ अ डाइवर्स इकोनॉमी विद मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इस सिटी में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है इन द टेक इंडस्ट्री एज वेल, जिसकी वजह से यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिसिस और ऐसी जॉब्स की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सो एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट अवर लास्ट सिटी ऑफ दिस वीडियो, दैट इज विंडसर। अब विंडसर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जस्ट बिकॉज वहाँ पर मेरे कॉलेज का मेन कैंपस था। अब दूसरी बात मुझे क्यों पसंद है, दैट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ मिशिगन, वो अमेरिका के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। अगर आप विंडसर खड़े हुए हो ना, तो वहाँ से आपको ईजीली सामने आप अमेरिका देख सकते हो। दैट सिटी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर गुड एजुकेशन एज वेल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज सेंट क्लेयर, वहाँ पर उसका मेन कैंपस है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर हमेशा आपको इंडियंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। पैंडेमिक से पहले, मतलब कोविड से पहले, वहां पर घरों के प्राइसेस काफी ज्यादा लो थे विंडसर में, लेकिन पैंडेमिक के बाद ही विद इन 3 इयर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 84% इंक्रीज देखने को मिला है आफ्टर कोविड। अब वहां पर जो एवरेज प्राइस है वो है $617,000। फिर भी ये वाली सिटी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इन ओंटारियो। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस सिटी इज दैट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम टोरंटो। ये सिटी टोरंटो से काफी ज्यादा दूर है, दैट इज ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर वन वे, जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे लग जाते हैं अगर आपने जाना है तो। विद इन 3.5 आवर्स टू 4 आवर्स आपको लगेंगे टोरंटो से विंडसर तक जाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, सो दैट्स अ गुड सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस हाउस। का जो एक्सटीरियर है घर का यार काफी बढ़िया लग रहा है, मतलब काफी डिफरेंट सा लग रहा है, और अंदर से स्पेशियस बहुत है घर। तो ये घर जो लिस्ट किया हुआ है ऑलमोस्ट $600,000, 6 लाख का घर यहाँ पर लगाया हुआ है। इट हैव 4 बेडरूम एंड 2 वॉशरूम। इसकी ऑलमोस्ट मंथली पेमेंट बनेगी $3,261। नीचे आप इसका सारा कैश एक्सपेंडिचर वगैरह चेक कर सकते हो, कितना आपके हाथ में पैसा होना चाहिए घर जब बाय करना है, कितना आपकी मंथली पेमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाले घर कौन सा हम बाय कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे एरियाज में आपको कितने प्राइसेस में आपको घर मिल सकते हैं, कितने प्राइसेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा घर, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे एरियाज में। अगर आपने अच्छे से घर चेक करना है देन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम दैट लिंक। सो विंडसर इज अ मिड साइज सिटी, आपको 2.5 लाख के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है इस सिटी में। सो व्हाट सेट्स विंडसर अपार्ट फ्रॉम अदर सिटीज इन ओंटारियो, इट इज राइट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम डेट्रॉइट मिशिगन। दिस मेक्स इट इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर कम्यूटर्स। बिल्कुल डेट्रॉइट के पास है, जैसे मैंने आपको कहा बॉर्डर के ऊपर है। तो अगर जिन्होंने कम्यूट करना है, जो कनेडियंस है या फिर जो सिटीजन है अमेरिका के, कनाडा के, वो ऑलमोस्ट हर रोज कम्यूट करते ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कनाडा में रहते हैं अमेरिका में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका में रहते हैं कनाडा में काम करते हैं, तो वो हर रोज बॉर्डर पर कम्यूट करते हैं, इधर उधर
$100 जाते हैं। विंडसर हैव अ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू मैनी अदर सिटीज इन ओंटारियो इंक्लूडिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लो प्रॉपर्टी टैक्सेस। तो अब विंडसर में जॉब मार्केट इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव जॉब पोस्टिंग रिकॉर्डेड इन द एरिया वाज 7,171 इन नवंबर 2021। इतनी सारी जॉब पोस्टिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है, वहाँ पर काफी ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, काफी ज्यादा लोग वहाँ पर सेटल होते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में मुझे आपको यही सब बताना था कि मुझे कौन सी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सिटीज और कौन सी सबसे बढ़िया सिटीज लगती है इन ओंटारियो अगर आप अपनी लाइफ यहाँ पर स्पेंड करने के बारे में सोच रही हो, क्योंकि टोरंटो और ब्रैम्पटन में हद से ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी है घरों की और वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा और बहुत सारी सिटीज है ओंटारियो में। मैं अगर और सिटीज का बताता तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं 4 सिटीज का बताया है आपको। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो और आप कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताना कि आप क्या सोच रहे हो कि कौन सी सिटी सबसे बढ़िया है और कौन सी सिटी में आप आना चाहते हो, कौन सी सिटी में आप रहना चाहते हो इन द फ्यूचर। लेकिन हाँ, ये जो मैं यहाँ पर आपको सारी ऐप वगैरह यूज कर रहा था, इनकी वेबसाइट यूज कर रहा था, दैट वाज द कैनेडियन होम। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप वो वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर जाकर आप घर वगैरह देखो, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हो तब भी मेक श्योर वहां पर जाकर अपना अकाउंट बना लेना। उस वहां पर आपको रेंटल प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। एनीवेज, जो नया है मिस्टर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।